हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डीसी माइंड के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पेंट के टिन के डिब्बे से एक ब्रशलेस मोटर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल। तो दोस्तों इस ब्रशलेस मोटर को बनाने के लिए देखिए मैंने एशियन पेंट्स का ये 20 रुपए वाला टिन का डिब्बा लिया है और टिन का कैन भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और देखिए इसका जो ढक्कन है और इसका जो पीछे का साइड है इसमें हमें बेयरिंग फिट करना होगा। तो उसके लिए इसमें हमें होल करना होगा बिल्कुल इसके सेंटर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसका सेंटर फाइंड करना है। तो देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप किसी भी गोल ऑब्जेक्ट का सेंटर इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इनका सेंटर फाइंड कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमें ड्रिल से होल कर लेना है जिससे कि हम यहाँ पर बेयरिंग लगा पाएं। दोस्तों इसके बाद एक पीवीसी पाइप को गर्म करके देखिए मैंने इस तरह से उसका एक शीट बना लिया है और इस पर हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसके सेंटर में हमें ड्रिल से होल कर देना है और इन दोनों पीसेस को कट कर लेने के बाद देखिए मैं इसे ड्रिल में कस करके रेती से कुछ इस तरह से स्मूथ कर लूँगा। तो अब ये बन करके पूरी तरह से तैयार हैं और ये कहाँ लगने वाले हैं ये आपको आगे अभी पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बहुत ही छोटे साइज के बेयरिंग्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ इस मोटर में। तो देखिए इन दोनों प्लास्टिक के पीसेस को जिसे हमने अभी कट किया है इनमें इन बेयरिंग्स को कुछ इस तरह से हमें लगा देना है। दोस्तों इसके बाद हमें टिन के डिब्बे का ये ढक्कन लेना है और देखिए जहाँ पर हमने ड्रिल से होल किया था वहाँ पर हम इस बेयरिंग को कुछ इस तरह से अलाइन करके और इसमें चिपका देंगे। इसके बाद हमें दूसरा बेयरिंग लेना है और इसे भी हमें डिब्बे में देखिए नीचे की तरफ कुछ इस तरह से इसे सुपर ग्लू से चिपका देना है। दोस्तों अब बारी आती है इस मोटर के स्टेटर को बनाने की। तो इसका स्टेटर बनाने के लिए देखिए मैं डिनवर डीओ का ये खाली कैन का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसके पीछे की तरफ हमें ड्रिल करके इसका पूरा जो पीछे का कवर है इसे हटा देना है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद इस कैन का जितना हिस्सा हमें चाहिए उतना हमें इसमें से कट कर लेना है। दोस्तों इसे कट कर लेने के बाद जो पीस हमने कट किया है उस तरफ हमें इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है सैंड पेपर पर घिस कर। इसके बाद हमें स्टेटर का कोर बनाना है। तो दोस्तों कोर बनाने के लिए मैं ये टीन के पतले शीट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने इसके कुछ इस तरह से स्ट्रिप में पीसेस कट कर लिए हैं और इस स्ट्रिप के मैं छोटे छोटे और पीसेस कट कर लूँगा और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 13 mm आपको रखनी है। तो अभी जो छोटे छोटे पीसेस मैंने इसके कट किए थे तो उनमें से लगभग 7-8 पीसेस को एक साथ रख करके देखिए कुछ इस तरह से हमें फेविक्विक से इसे चिपका लेना है और ऐसे ही हमें टोटल 6 पीसेस बना लेने हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 6 mm होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें 6 और छोटे छोटे टिन के पीसेस चाहिए होंगे। इसकी लंबाई 13 mm और जो चौड़ाई है वो लगभग 5 mm होनी चाहिए। इसके बाद देखिए जो पीसेस जो कोर हमने पहले बनाए थे उन्हें इन छोटे छोटे पीसेस के ऊपर रख करके हमें इस तरह से इसे फेविक्विक से चिपका लेने हैं और इसे और भी मजबूत बनाने के लिए मैं इस पर ये एम सील लगा दूंगा। तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और निकलेगा नहीं। और इसी तरह से हमें टोटल 6 पीसेस बना लेने हैं और ये दोस्तों अब पूरी तरह से सूख चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन पीसेस को हमें देखिए डिनवर डीओ का हमने जो पीस कट किया था उसमें हमें एक कागज़ रखना है और इस कागज़ के ऊपर हमें इस तरह से इसे रख करके और फेविक्विक से चिपका देना है। दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो फेविक्विक की जगह आप एम सील का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
इसके बाद हम इस मोटर पर वाइंडिंग करेंगे और वाइंडिंग के लिए यहाँ पर दोस्तों मैंने 32 गेज का ये कॉपर वायर लिया है और हमने जो स्टेटर बनाया है उसके स्टेटर कोर पर देखिए मैंने पेपर टेप लगा दिया है और बाहर दोस्तों इस पर टेप लपेट कर देखिए मैंने स्टेटर का नाम दे दिया है जिससे मुझे इसकी वाइंडिंग करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। और यह है दोस्तों इस 6 पोल के ब्रशलेस मोटर का सर्किट डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा वायर वाइंडिंग होकर कहाँ पर जा रहा है और वायर का जो डायरेक्शन है वो आपको किस डायरेक्शन में वाइंडिंग करना है। तो इसी डायग्राम के हिसाब से हमें इस ब्रशलेस मोटर की जो वाइंडिंग है वो करनी है। अभी दोस्तों इसका जो वाइंडिंग है वो मैं अगर आपको पूरा दिखाऊं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको एक पोल की वाइंडिंग करके दिखाने वाला हूँ और वीडियो को यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एक पोल की वाइंडिंग कर ली है। अभी वायर को बिना काटे आपको इसके ठीक सामने वाले पोल पर ले जा करके वाइंडिंग शुरू कर देनी है। तो चलिए इस पर भी हम फटाफट से वाइंडिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे पोल की वाइंडिंग भी मैंने कर ली है और हर एक पोल पर दोस्तों आपको लगभग 40 से 50 टर्न मारने हैं और वायर जो है वो मैंने 32 गेज का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो इसका एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर मैं टेप चिपका के उस पर A1 और A2 का टैग लगा रहा हूँ। इससे दोस्तों हमें बाद में इसका कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली मैंने सभी पोल्स की सेम तरीके से वाइंडिंग कर ली है और इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से हमें इन सारे कनेक्शंस को आपस में अरेंज कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा वायर किस वायर के साथ कनेक्ट है और इस कनेक्शन को दोस्तों बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो चलिए फटाफट से इसी कनेक्शन के हिसाब से हम इन सारे वायर्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी वायर को आपस में कनेक्ट कर लिया है सर्किट डायग्राम के हिसाब से। अब एक्स्ट्रा वायर को हमें कट कर लेना है और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ मैंने खांचा एक बनाया है कट करके और अब हम इन सभी वायर्स को उस खांचे से नीचे की तरफ निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी वायर पर स्क्रैच ना आने पाए। अगर वहाँ पर स्क्रैच आ जाता है तो वहाँ पर दोस्तों आप फेविक्विक थोड़ा सा लगा करके उस स्क्रैच को भर दें, अदरवाइज दोस्तों हमारा जो मोटर है वो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा और हमारा जो सारा मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन सभी वायर्स को मैंने उस खांचे से निकाल लिया बाहर की तरफ। अभी सभी वायर में हमें हीट सिंक ट्यूब लगा के इसे हीट कर देना है जिससे हमारा जो तीनों वायर हैं, तीनों जो फेस हैं वो सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद देखिए जो टिन का डिब्बा है इसके इस तरफ मैंने एक छोटा सा होल किया है जिससे हम वायर को पास कर सकेंगे। तो चलिए इस वायर को फटाफट से इससे बाहर निकालते हैं और इस स्टेटर को इसके ये जो केसिंग हमने बनाया है टिन का इसमें फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए। तो चलिए इसे भी हम सुपर ग्लू से चिपका लेते हैं। दोस्तों हमारे मोटर का जो सबसे कठिन काम था स्टेटर बनाना वो अब हो चुका है और हमारा मोटर लगभग तैयार हो ही चुका है। और अब हम इसके वायर्स में बुलेट कनेक्टर्स को भी लगा देंगे, लेकिन उससे पहले कॉपर वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसे स्क्रैच करके चाकू से निकाल देना है और इस पर हमें शोल्डरिंग करके और इसके जो बुलेट कनेक्टर्स होते हैं उन्हें इसमें शोल्डर कर देना है। तो चलिए फटाफट से मैं ये काम कर लेता हूँ। दोस्तों अब हम इस ब्रशलेस मोटर का रोटर बनाने वाले हैं और इसका रोटर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने ये शाफ्ट लिया है और इस शाफ्ट को दोस्तों मैंने एक पुराने डीवीडी से निकाला है। आपको पता होगा कि जहाँ पर वो सेंसर स्लाइड करता है वहीं पर ये जो शाफ्ट है वो लगा रहता है, तो उसी शाफ्ट का यूज मैं करने वाला हूँ। इसके बाद हमें ये लिखोफेको पेन लेना है और इसका एक पीस हमें कट कर लेना है। इसके बाद हमने जो शाफ्ट लिया है उसके मोटाई के बराबर इस पेन में हमें ड्रिल से होल कर देना है और यहाँ पर दोस्तों इसके हमें और भी 2 छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं।
और इस पीस को दोस्तों हमें शाफ्ट में देखिए कुछ इस जगह पर लगाना है। तो चलिए मैं इसे फेविक्विक से चिपका लेता हूँ। दोस्तों अब हमें इस शाफ्ट पर मैग्नेट लगाना होगा। तो मैग्नेट को लगाने के लिए हमें इस शाफ्ट के डायमीटर को थोड़ा बढ़ाना होगा। तो उसके लिए देखिए मैं ये पेपर टेप इस शाफ्ट के ऊपर लपेट रहा हूँ। इसके बाद जो एक और पेन का पीस हमने कट किया था उसे हमें इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा देना है। अब दोस्तों ये रहा इस ब्रशलेस मोटर में लगने वाला सबसे महंगा पदार्थ, जो कि है ये नियोडिमियम मैग्नेट। दोस्तों ये सिर्फ इतना सा नियोडिमियम मैग्नेट 450 रुपये का है। यहाँ पर कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लगभग 8 नियोडिमियम मैग्नेट लिया है और इसे मैंने N और S के सीरीज में कुछ इस तरह से लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों इस नियोडिमियम मैग्नेट को इस शाफ्ट पर जहाँ पर हमने पेपर टेप लगाकर इसके डायमीटर को बढ़ाया था, वहाँ पर हमें इन मैग्नेट्स को हमें कुछ इस तरह से लगा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक सवाल है कि मैंने इस मोटर में जो पोल्स हैं वो 6 लिए हैं, यानी जो कोर हैं वो मैंने 6 लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मैग्नेट है उसे 8 क्यों लगाया है? मैं चाहता तो 6 भी लगा सकता था, लेकिन इसे मैंने 8 ही क्यों लगाया है? तो इसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों जब ये रोटर अपने फुल आरपीएम पर घूमेगा तब ये मैग्नेट अपने जगह से उखड़ सकते हैं। तो उसके लिए देखिए इसके ऊपर मैं ये इलेक्ट्रिक टेप को लगा रहा हूँ, जिससे और भी मजबूती से इसमें चिपका रहेगा। और फाइनली दोस्तों हमारा जो रोटर है वो अब बन करके तैयार है। फाइनली दोस्तों इस मोटर के सभी पार्ट्स बन करके तैयार हैं। तो चलिए फटाफट से इसे असेंबल करते हैं। और मैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मोटर को चलाने के लिए। तो चलिए फटाफट से इसे असेंबल कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बैरिंग लगाया, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रीली अपनी जगह पर रोटेट कर पा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो ब्रशलेस डीसी मोटर है वो अब बन करके पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों अभी ये मोटर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने बिहाइंड द कैमरा इस मोटर को टेस्ट करने का ट्राई किया। और देखिए जो सस्ता सुपर ग्लू मैंने इसके बैरिंग को चिपकाने के लिए यूज़ किया था तो वो निकल गया, और इसका जो रोटर है इसके पोल से टकराया, और देखिए ये मोटर का भी ये हालत हो गया। अभी दोस्तों इस मोटर को मुझे फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मोटर को मैंने दोबारा से रिपेयर किया है, और इस बार इसके नीचे की ओर के बैरिंग को और ऊपर की ओर के बैरिंग को भी मैंने एम-सील से बहुत अच्छे से फिक्स कर लिया है। तो चलिए फटाफट से इसे फिर से असेंबल करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों इस ब्रशलेस मोटर को टेस्ट करने के लिए जिन जिन भी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है उसे मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो देखिए ये है 2200 mAh का बैटरी जिससे हम इस मोटर को चलाने वाले हैं, और ये है दोस्तों एक ESC जो कि सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करता है, और इसमें ये मैंने सर्वो टेस्टर भी लगा दिया है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई क्या इस तरह के मोटर को हम डायरेक्ट बैटरी से नहीं चला सकते? तो भाई इस तरह के मोटर को आप बैटरी से डायरेक्ट नहीं चला सकते, क्योंकि दोस्तों ये 3 फेज का मोटर है और ये 3 फेज पर ही चल सकता है। और ये जो ESC है ये हमारे सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करता है, तो ESC का जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए ESC को हमें बैटरी से कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पर सबसे पहले हमें ESC को कैलिब्रेट करना है। तो सबसे पहले आपको थ्रॉटल को फुल करके रखना है, इसके बाद बैटरी जोड़ना है, और फिर से थ्रॉटल को आपको ऊपर की तरफ यानी 0 पर लेकर जाना है। इसके बाद जो आपका ESC है वो कैलिब्रेट हो जाएगा। और यहाँ पर इस मोटर पर देखिए मैंने ये टेप लगा दिया है, जिससे कि जब ये मोटर रोटेट होगा तो आपको ये आसानी से दिख सके। तो चलिए अभी थ्रॉटल को बढ़ाते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोटर है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, उसका जो रोटर है वो काफ़ी अच्छे से रोटेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें इसके रोटर को थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है तब जाके ये मोटर स्टार्ट हो रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल के लिए देखिए मैंने इसके ऊपर के ढक्कन को निकाल दिया है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज में मैंने ऐसे जो BLDC मोटर के वीडियो बनाए थे उनमें से कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं फेक वीडियो बनाता हूँ और इस मोटर के अंदर मैं कुछ अलग से कुछ मोटर वगैरह लगा रखा हूँ और आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं किसी भी तरह की कोई भी फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जो लोग मुझको पहले से फॉलो कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं उनको भाई पता है मैं इस तरह की फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आपको इस चैनल पर जेन्युइन वीडियोस ही मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर का जो ढक्कन है उसे मैंने रिमूव कर दिया है और अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि भाई ये वीडियो फेक है या जेन्युइन है, ये आप खुद देख लीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर का ढक्कन है उसे खोलकर भी मैंने इसे चलाकर आपको दिखा दिया और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और इसके अंदर आप अंदर तक पूरा देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने कोई मोटर वोटर नहीं छुपा रखा है। और इसके बाद भी अगर आपको ये वीडियो फेक लग रहा है तो भाई फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी चलिए दोस्तों इसमें हम एक प्रोपेलर लगा कर देखते हैं कि ये प्रोपेलर को घुमा पाता है या नहीं। तो दोस्तों इस मोटर पर प्रोपेलर लगाने पर ये मोटर काफ़ी धीरे धीरे रोटेट करता है या फिर रोटेट करता ही नहीं है। अभी इसका जो रीज़न है दोस्तों वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये मोटर प्रोपेलर लगाने पर ज़रा सा भी नहीं घूम रहा है और इसलिए मैंने इसे तुरंत बंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों ESC काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका था और इसकी वजह से हमारा ESC भी जल सकता है। तो यहाँ पर जिन लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम इस मोटर से ड्रोन बना सकते हैं या नहीं, तो मेरे ख्याल से जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये मोटर अपने आप स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके मैग्नेट का और इसके जो स्टेटर का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये डिस्टेंस दोस्तों लगभग 3 mm का है, जबकि इस डिस्टेंस को लगभग 1 mm से भी कम, लगभग आधे mm का होना चाहिए इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है। और इस मोटर को बनाने में मुझसे यही एक गलती हो गई कि मैं इसका मेजरमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं ले पाया, जिसके वजह से मैग्नेट है काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया इसके स्टेटर से। खैर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगला जो वीडियो है वो मैं क्या बनाऊं ये भी आप बताइए। अगले वीडियो में आपको एयरप्लेन चाहिए, ड्रोन चाहिए या फिर ऐसा ही कोई BLDC का प्रोजेक्ट चाहिए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इससे कुछ सीखने मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय। आपकी बारी।